हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो लोगों की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। पहली स्टोरी प्रतीक सह्याद्री ने शेयर किया है और दूसरी स्टोरी राहुल दीक्षित ने शेयर किया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी प्रतीक सह्याद्री ने कोरा पर शेयर किया है। ये हॉरर इंसिडेंट उनके चाचा के साथ हुआ था। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये हॉरर इंसिडेंट मेरे चाचा के साथ हुआ था, जो आज भी मुझे परेशान करता है। वो 62 साल के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, जो बचपन में बहुत शरारती थे। बचपन से उन्हें फिल्मों का शौक था और एक दिन उन्होंने अपने 4 कजिन्स भाइयों के साथ फिल्म देखने जाने का फैसला किया और फिल्म देखकर वो रात 11 बजे अपने गांव वापस आ गए। शरारती होने के बावजूद वो अपनी मां और भाई से बहुत डरते थे, इसलिए उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ने का प्लान बनाया। वहां एक नदी थी जहां लोग डेली मछली पकड़ते थे ताकि वो अपनी मां की पिटाई से बच सकें, क्योंकि वो नदी से सिर्फ 200 मीटर ही दूर थे। उन्होंने देखा कि नदी किनारे 4-5 लोग आग के चारों ओर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखने के बाद मेरे चाचा और उनके दोस्त बहुत खुश हुए कि उन्हें अब मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेगी। चाचा और उनके दोस्तों ने सोचा कि कुछ मछलियां इन लोगों से मांग लेंगे, क्योंकि वो लोग इनके ही गांव के थे। वो सभी नदी की तरफ भागने लगे। जब नदी के पास वो लोग पहुंचे तो वो लोग चौंक गए कि नदी के किनारे कोई नहीं था और उन्होंने सोचा कि वो लोग छुप गए हैं ताकि उनको मछलियां ना देना पड़े। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला और उन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाने के बाद अचानक से मेरे चाचा ने किसी जलती हुई चीज पर पैर रख दिया और तेजी से मुड़कर देखने लगे कि वो क्या है। और क्या देखा, उन्होंने एक जलते हुए पैर पर पैर रख दिया था। इसके तुरंत बाद वो लोग अपने घर की तरफ भागने लगे। चाचा भागकर घर पहुंचे तो चाचा की मां यानी मेरी दादी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, भागकर क्यों आए। तब मेरे चाचा ने सारी बात दादी को बताया कि इन लोगों के साथ नदी के किनारे क्या हुआ था। दादी ने पूरी बात सुनने के बाद चाचा को समझाया कि कोई बात नहीं और कहा कि तुम खाना खा लो। दादी ने चाचा को खाने के लिए खाना दिया और फिर जब तक चाचा ने अपना खाना खत्म नहीं कर लिया तब तक दादी ने उनसे कुछ नहीं कहा। और फिर जब चाचा ने खाना खा लिया और तब दादी ने उन्हें पीटा और तब दादी ने मेरे चाचा को बताया कि वो एक बूढ़ी ब्राह्मण औरत की लाश थी जिसका उसी शाम अंतिम संस्कार किया गया था। इस घटना के बाद सभी 5 लड़कों का बिहेवियर बदल गया और हमारे परिवार के लोगों ने उन्हें एक पंडित के पास ले गए और उन्हें पता चला कि वो 4 लोग जो लाश के चारों तरफ बैठे थे वो शैतान थे जो लाश को खाने के लिए वहां आए थे। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी राहुल दीक्षित ने भी कोरा पर शेयर किया है। ये हॉरर इंसिडेंट इनके पापा के साथ हुआ था। तो चलिए इनकी भी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये हॉरर इंसिडेंट मेरे पापा के साथ हुआ था। पापा ने मुझे ये स्टोरी कुछ साल पहले बताया था, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेरे पापा करंटली एक रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। वो मानिकपुर, इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, उसके पास एक गांव में पोस्टेड थे। हमारा होम टाउन मौदहा हमीरपुर है, जहां से वो ट्रेन से उस गांव जाते थे। तो सर्दियों में एक रात वो गांव के उस स्टेशन पर पहुंचे। रात के लगभग 2:30 बजे ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, क्योंकि वो रात बहुत ठंडी थी और उस रात बहुत कम पैसेंजर ट्रेन से उतरे थे। वो स्टेशन से निकलने वाले आखिरी आदमी थे, क्योंकि कोई उन्हें हॉस्पिटल से लेने आ रहा था। इसलिए उन्होंने स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करने का सोचा। उन्होंने देखा कि वहां एक पेड़ है जिसके नीचे कुछ लोग कंबल ओढ़े हुए हैं और अलाव के चारों ओर बैठे हैं और आग से खुद को गर्म कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी वहां जाने और उनके साथ बैठने का फैसला किया, जब तक कि वो व्यक्ति उन्हें लेने नहीं आ जाता।
और यहीं पर ट्विस्ट आता है कि उन्हें लगा कि जैसे जैसे वो उन लोगों की ओर बढ़ रहे थे, उनकी लंबाई एबनॉर्मल तरह से बढ़ रही थी। उनके चेहरे धुंधले थे। शुरू में उन्हें लगा कि ये उनका इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि वो उस टाइम थोड़ा थके हुए थे और नींद में थे। लेकिन जैसे जैसे वो उनकी ओर बढ़ रहे थे, उनकी लंबाई बढ़ रही थी, ऊंचाई पहले की तरह ही बढ़ रही थी। इसलिए उन्हें कुछ गड़बड़ लगा और वो स्टेशन की तरफ वापस जाने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि आग के चारों ओर बैठे लोगों के टखने एंकल मुड़ गए थे और वो लोग पीछे की ओर लुढ़क मतलब पीछे की तरफ गिर गए थे। वो इस इंसिडेंट से घबरा गए और तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ समय बाद वो व्यक्ति उन्हें लेने आया। मेरे पापा ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें वहां जाने के लिए कहा। और जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ एक पेड़ था। वहां न तो आग थी, न ही लोग थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने मेरे पापा को बताया कि स्टेशन के पास एक शमशान घाट है और इस तरह की एक्टिविटीज दूसरे पैसेंजर्स ने भी देखी हैं। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी और एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।